का सक्सेस 95 में स्वागत है। एक नए प्रश्नावली के साथ आया हूँ जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है डॉट डॉट यहाँ पे भरना है। ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोग कैसे दफनाया करते थे, दफनाने की प्रक्रिया क्या थी, यह देखें। जमीन में गड़े हुए मुर्दे के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। ये तो बात सत्य है। जो सिर था मुर्दे की वह कहाँ किस तरफ होता था, उत्तर दिशा की तरफ। ये तो सही है। दूसरा, मुर्दों को दफनाते समय आम तौर पर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था या किया करते थे। तो मुर्दों को दफनाते समय जैसे उसके साथ कुत्तों को रखना, बकरे को रखना या कुछ और खाने पीने की वस्तुएं रखना, मृदभांड रख देना, तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी। अर्थात दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। जो पशुपति मुहर मिली है उस मुहर पर कौन कौन से जानवर थे बने हुए हैं, उसमें से हाथी है, बाघ है, गैंडा है, लेकिन बैल नहीं था। अर्थात यह डी सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बृहत सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से, बस नाम याद रखिए कि जहाँ पे मोहन होगा नहाने की व्यवस्था वहीं होगी, बृहद स्नानागार वहीं पर है। अर्थात बी सत्य है। अगला प्रश्न, अग्रांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है। जैसे हड़प्पा से गोदीवाड़ा मिला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि गोदीवाड़ा तो लोथल से है। लोथल में मंदिर नुमा संरचना है, ये भी गलत है, वहाँ कोई मंदिर नुमा संरचना नहीं थी। सुरकोटता से घोड़े के अवशेष मिले हैं, यह सत्य है। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान मिला है, ये भी असत्य है, क्योंकि कब्रिस्तान एच हड़प्पा से मिला हुआ है। तो कौन सा सही है, सी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन से जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। मांटगोमरी जिले में आपका हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। तो भूकंप का आरंभिक सबसे पहला भूकंप की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह है कालीबंगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की है, वहाँ केवल और केवल शहरी प्रकृति है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है। तो पर्यवेक्षणशाला की अगर बात किया जाएगा तो आप ध्यान रखिए जहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था पाई गई है, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और वह है धौलावीरा। अर्थात डी सत्य है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी, कितनी है। मोहनजोदड़ो में जो सड़क है उसके बीच की चौड़ाई सबसे ज़्यादा कितनी है, तो 7 व 11 मीटर है। लगभग 7 मीटर और 11 मीटर इस तरह से सड़कें मिली हैं। इतनी चौड़ी सड़कें कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी किसकी जानकारी। तो घटना चक्र की जो प्रश्नावली पढ़े उसमें से तो कुएं एवं पुल्ली की जानकारी नहीं थी, लेकिन यह पुस्तक यूथ की है और इसमें दिया है कि नहर की जानकारी नहीं है। अब इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि दोनों में से ऑप्शन सत्य कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका अर्थात अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा एक स्थान है और एक है रंगपुर।
इन दो स्थानों पर तो कन्फर्म है कि मिला हुआ था अग्निकुंड, अर्थात 3 और 4 सत्य हैं। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? जहाजी माल घाट कहाँ पर बंदरगाह था? तो हम लोगों को पता है कि वह बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? हल से जोता, तो जोतने की बात अगर आएगी तो आप याद रखिए काजू, का से कालीबंगा और जू से जुता हुआ खेत, अर्थात कालीबंगा सत्य है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है कि सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। गलत, सभी नगर सिंधु नदी के किनारे नहीं हैं, सब अलग अलग नदियों के किनारे थे। दूसरा है, लोथल नगर में एक बंदरगाह था। हाँ, लोथल एक बंदरगाह है, अर्थात केवल 2 सही है, 2 मतलब डी सत्य है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है? अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय हैं या सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। कारण दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। तो एक हैती सभ्यता है जिसको कि हड़प्पा और वैदिक के बीच में नहीं माना जाता, तो ये भी सत्य है, अर्थात ए और आर दोनों ही सत्य हैं। लेकिन जो कथन था वह सिंधु सभ्यता की जानकारी है, यह सिंधु सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, अर्थात कारण नहीं है, यह है। अगला प्रश्न, उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिले। घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो कहाँ से मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है? वह स्थान है कश्मीर का बुर्ज होम, जहां घोड़े का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। अगला प्रश्न, कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था? तो कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है यह नष्ट हुआ था बार बार बाढ़ आने के कारण। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी, सबसे पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति को ही प्रथम चरण का जमाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो 7 अग्निकुंड की बात हो तो रंगपुर और कालीबंगा, लेकिन 7 अग्निकुंड की बात हो तो यह केवल कालीबंगा है। अगला प्रश्न, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तो लोथल है जहाँ से चावल की खेती मिली हुई है, दूसरा रंगपुर है, यहाँ से भी चावल की खेती मिली हुई है, और दूसरा स्थान तो है नहीं यहाँ पर जहाँ से चावल की खेती मिली हुई है, अर्थात इसमें 2 तो सत्य है लेकिन और दूसरा नहीं है। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो को भी मान लिया कि यहाँ पे खेती हुई थी चावल की, तो ऐसा तो नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली है? ऊंट की अस्थि, किसकी अस्थि? ऊंट की। और यह ऊंट
कहाँ पर पाया जाता है आज भी? रेगिस्तान अर्थात राजस्थान में। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, यहीं पे ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? कच्ची ईंट अर्थात जब ईंट की जुड़ाई दीवार तैयार हो रही है तो उसमें जो ईंट लग रहा है वह कच्ची ईंट लग रही है, पक्की ईंट नहीं है, पक्की मिट्टी की कच्ची ईंट, अर्थात वह स्थान है धौलावीरा और यह है गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो जल संसाधन से संबंधित कौन कौन है? एक धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल है। तो ए और बी तो यहाँ पे है, अर्थात ए सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो बलूचिस्तान में कौन कौन स्थित है? एक तो डाबरकोट भी वही है, सुत का गेंडोर वही है, सुत का कोह वही है, और कौन सा नहीं है? सोर्तुगई, यह बलूचिस्तान में नहीं है, यह पड़ता है अफगानिस्तान में, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो केवल और केवल एक स्थान है, वह है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो लोथल भी है लेकिन उसमें एक ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, सूची 1 हड़प्पा कालीन स्थल का सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से मिलान करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ स्थान दिया हुआ है और यहाँ पे अवशेष है, तो किस स्थान से कौन सा अवशेष मिला हुआ है यह बताना है आपको। मोहनजोदड़ो से बड़ा अन्नागार मिला है, यह सत्य है। लोथल से गोदी मिला हुआ है, ईंट से बनी गोदी, यह भी सत्य है। कालीबंगा से नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है, यहाँ यह सत्य है। सुत का गेंडोर से नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती मिला हुआ है, अर्थात कौन सा सत्य है? 1, 2 और 3, फिर 1 और 4, यह सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो जल भंडार कहाँ पे मिला हुआ है? वह आपका लोथल है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो सिंधु घाटी के लोग एक खेल खेला करते थे, वो कौन सा है? पासे का खेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? तो धौलावीरा पूरी तरह से परिपक्व था, सुरकोटदा भी, लखीमीरवाला भी और सरायखोला यही परिपक्व अवस्था में नहीं था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरा स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो यह किस नदी के किनारे है सबसे ज़्यादा? तो सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पी पुरा स्थल पाए गए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी? तो सूती कपड़ा ज्ञात नहीं था, घिया पत्थर की मुद्रा थी, विशालकाय भवन थे, हकीक के मनके थे, सब था, लेकिन सूती कपड़ा का नहीं मिला है प्रमाण। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आर्य ने आक्रमण किया था कहाँ? सिंधु सभ्यता पर सबसे पहले। तो कौन बताया? यह है व्हीलर ने बताया है, IEM व्हीलर ने, ये सत्य है। अगला प्रश्न, सूची 1 स्थान नाम को सूची 2 भौगोलिक स्थिति से सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? नाम लिखा हुआ है। यहाँ भौगोलिक स्थिति इस समय है कहाँ? जैसे मेलुहा किसको कहते थे? तो यह सिंध क्षेत्र को कहा जाता था। दिलमुन किसको कहा जाता है? बहरीन को। मक्कान किसे कहा जाता है?
मकरान तट को, और कुरगांव किसको कहा जाता है, वह मध्य एशिया को कहा जाता है। अर्थात 2-1 2-1-4-3 2-1-4-3 यह सत्य है, तो सी सत्य है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति के बारे में कौन बताया, मार्टिन व्हीलर ने। दूसरा, अस्तर विन्यास का सिद्धांत कौन दिया, थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति किससे संबंधित है, तो F.W. लीवी से। और त्रिआयामी मापन पद्धति किससे है, तो प्रिंट रिवर्स से। अर्थात 2, 3, 4 और 1 सत्य है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे अब यहाँ पर आर्य आक्रमण कौन बताया है, आर्य आक्रमण के बारे में तो यह मार्टिन व्हीलर ने बताया है। फिर सिंधु नदी के प्रवाह के बारे में कौन बताया, लैम्ब्रिक ने बताया है। और क्रमशः शुष्कीकरण के बारे में तो वह M.R. मुगल ने बताया है। और निरंतर बाढ़ के बारे में रॉबर्ट L. रेक्स व जॉर्ज F. डेल्स ने बताया है। अर्थात यहाँ पर 4, 1, 2, 3 यह सत्य है, अर्थात ए सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। राखीगढ़ी मध्य शहर है, हाँ सत्य है, मध्य शहर है और सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद धौलावीरा का नंबर आता है। हड़प्पा समाधान एच मिला है, ये भी सत्य है। समाधान एच और समाधान R37 दोनों मिला है। मोहनजोदड़ो से समाधान R37 नहीं, गलत, यह है हड़प्पा से मिला है। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान मिला है, ये भी सत्य है, अर्थात सी गलत है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। तो पूर्ण विकसित की बात कर रहा है यहाँ पे, उसको ध्यान रखिए, वह है 5 शताब्दियों तक पूर्ण विकसित थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, लोथल और चन्हू दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। तो लोथल और चन्हू दड़ों का यह मन का उत्पादन वहाँ से सबसे अधिक होता था, लोथल और चन्हू दड़ों से, मन का अर्थात गुड़िया। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। हड़प्पा कालीन नगरों पर शासन कौन करता था, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, अर्थात डी सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो सबसे प्रमुख विशेषता तो उसका एक ही है कि वह नगर योजना पर आधारित थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है। तो नौका घाट की बात आए, बंदरगाह की बात आए तो वह कौन सा है, केवल और केवल लोथल, अर्थात सी सत्य है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सम्मिलित है, कौन सा है ये बताना है। तो गार्डन ने बताया था विदेशी आक्रमण से सिंधु सभ्यता समाप्त हुई, सत्य है। ऑरेल स्टेइन ने बताया जलवायु परिवर्तन से समाप्त हुआ सिंधु सभ्यता, ये भी सत्य है। डैलेस ने कहा था कि भौगोलिक घटनाक्रम जब हुआ तब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये भी सत्य है। B.N. मिश्रा ने कहा भूगर्भस्थलीय परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हुई, ये भी सत्य है, अर्थात 4 के चारों सत्य हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर रंगपुर स्थित है, तो यह है भादर नदी के तट पर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है जो कि अन्नागार था, तो अन्नागार इसमें है कहीं पे, नहीं है, अर्थात डी सत्य है, कोई नहीं है। अगला प्रश्न,
सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की बारी आती है तो राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में की थी और मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में स्थित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? वह रावी नदी के किनारे स्थित है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको बनाकर लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।